एक मिनट इधर देख लो, इमेज टैग बता रहे हैं। देखो सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं, इसी पे कोडिंग करेंगे। ये नोटपैड ओपन हो गया और यहाँ से न्यू फाइल ले लेते हैं, यहाँ से चलते हैं, ये न्यू फाइल आ गई। अब यहाँ पर कोडिंग करनी है, इमेज टैग समझना है, ठीक है। इमेज टैग एक एम्प्टी टैग होता है। कैसा टैग होता है? एम्प्टी। मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एम्प्टी img लिखते हैं इसको, ठीक है। इमेज पूरा नहीं लिखते, img लिखते हैं, तो हम उसी को यूज करने जा रहे हैं। और यहाँ HTML से स्टार्ट कर देंगे, फिर यहाँ हेड पोर्शन आता है, बहुत सिंपल कोड है HTML का। और यहाँ टाइटल आता है, ठीक है। और टाइटल के बाद यहाँ पे यूज ऑफ इमेज टैग, यूज ऑफ img टैग, ठीक है। img टैग है और इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है? src होता है। क्या होता है? ठीक है, src का मतलब होता है सोर्स। क्या मतलब होता है? ठीक है। अब यहाँ पे हेड को क्लोज कर देते हैं, ये हेड क्लोज हो गया। फिर यहाँ पर अब बॉडी टैग ओपन कर लेते हैं और बॉडी टैग ओपन होने के बाद यहाँ img लगा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका एट्रीब्यूट होता है src, तो src भी लगाना होगा, ठीक है। टैग क्या होता है? टैग किसी भी वेब पेज का आउटलाइन डिसाइड करता है और एट्रीब्यूट उसको इनहेंस करता है। इनहेंस करना यानी उसको और अच्छा दिखने में मदद करता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से जाना है और जो भी जैसे मान लो यही है तो इसी को अगर हम लगाना चाहें या फिर किसी भी इमेज को ले लेते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसी इमेज को अगर हमें लगाना है, ठीक है, इमेज टैग का यूज करके, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके और यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिखाई पड़ेगी नीचे, तो प्रॉपर्टीज पे जाना है और यहाँ पर इसको देखो, ये पीएनजी फाइल है। कैसी फाइल है? पीएनजी, यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। जनरली ये पेंट के फाइल की एक्सटेंशन होती है। हम इसको पूरा जो है कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके और अपने यहाँ पर देखो इज इक्वल टू लगा के डबल डॉट कॉमा में इसे पेस्ट कर देंगे इसी को, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और पेस्ट हो गया। इसके फाइल की एक्सटेंशन भी साथ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि इसके फाइल की एक्सटेंशन भी साथ में आनी चाहिए। तो डॉट पीएनजी एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये तो पूरा फाइल का नेम ही है आपका ना, ये पीएनजी जो लिखा हुआ है ये आपके फाइल का नेम है। एक्सटेंशन आगे आपको लगा देना है और यहाँ पर हाइट और विड्थ देना मत भूलिएगा। और हाइट की स्पेलिंग याद रखिएगा, HEIGST, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू 200 पिक्सल करते हैं, ये 200 पिक्सल हो गया। और यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, विड्थ यानी चौड़ाई, WIDTH, तो ये हो गया विड्थ इज इक्वल टू 300 पिक्सल। पिक्सल मापने की इकाई होती है इमेज की साइज को। और फिर यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज करना, ये बॉडी टैग क्लोज हुआ और यहाँ पे HTML क्लोज हुआ और यहाँ पे कंट्रोल S किया हमने इसको सेव करने के लिए, और डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे और इसको imgx.html के नाम से सेव कर लेते हैं। .html तो HTML के फाइल की एक्सटेंशन होती ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसको सेव हो गया। अब यहाँ से जाएंगे तो देखो ये है हमारा, और इसको जैसे ही ओपन करेंगे ना तो एक आउटपुट इसका देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी आउटपुट नहीं बन रहा है, तो एक बार इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे शायद इसके वजह से दिक्कत है, ये जो हमने लगाया है ना यहाँ पे .png 2 बार, इससे भी दिक्कत हो सकती है। तो क्या पता है इतने में ही ये जो है आने लगे। तो यहाँ से जाके इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब इसको चलाते हैं तो देखो ये आ गया ना। और इसकी साइज को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और साइज बढ़ा देंगे। जैसे मान लो ये 200 है, इसको 500 पिक्सल भी किया जा सकता है, इसको 400 450 पिक्सल भी किया जा सकता है। और फिर सेव करेंगे तो साइज अपने आप बढ़ जाएगी। यही इमेज टैग का यूज है। देखो यहाँ से गए, अब देखो साइज ये बढ़ गई, इसकी चौड़ाई बढ़ानी है तो विड्थ बढ़ा दो यहाँ से। अब देखो हाइट है, ये विड्थ है, विड्थ कर देते हैं 500, बल्कि 600 कर देते हैं विड्थ को, यहाँ से 600। अब कंट्रोल S करके सेव किया तो अभी साइज और बढ़ जाएगी। यही इमेज टैग का यूज है, img टैग का। और img हमेशा एम्प्टी होता है। देखो इसको हमने कहीं पर भी, ये देखो यहाँ पर img टैग कहीं क्लोज किया है क्या? क्लोज तो किया ही नहीं है, ये तो ओपन स्टेज में है। जैसे यहाँ पे बॉडी देखो ओपन हुआ है तो यहाँ क्लोज हुआ है, HTML यहाँ ओपन हुआ है तो यहाँ क्लोज हुआ है। उसी तरीके से img ओपन है तो ओपन ही है, इसे क्लोज नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो यही img टैग का यूज होता है, ठीक है।